तो दोस्तों आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आए कि सर हथियार का लाइसेंस कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप किसी भी दलाल या एजेंट की मदद लिए बगैर ही आसानी से हथियार का लाइसेंस बनवा सकते हैं। दलाल या एजेंट के द्वारा जब आप लाइसेंस बनाते हैं तो वो लोग 15 से 20 हज़ार रुपये तक ऐंठ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप बड़ी आसानी से मात्र 2,000 रुपये में अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। इस वीडियो में मात्र 10 मिनट में आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा कि किस तरह से आप आसानी से हथियार का लाइसेंस अपने लिए बनवा सकते हैं। मुख्य रूप से 3 मुद्दों पर बात करेंगे कि इंडिया में आर्म्स एक्ट क्या कहता है, ये क्या है। हमारे ज़्यादातर फौजी भाई जम्मू कश्मीर से अपना हथियार का लाइसेंस बनवाते थे, लेकिन आजकल वहाँ पर नए लाइसेंस क्यों नहीं बन रहे, और अगर नहीं बन रहे तो दूसरा तरीका क्या है जिससे कि हम आसानी से अपना हथियार का लाइसेंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया में आर्म्स एक्ट क्या है। तो देखिए 1962 में इंडिया में आर्म्स एक्ट लागू हुए थे और इसके बाद इसमें काफ़ी संशोधन हुए और लास्ट संशोधन, आखिरी संशोधन इसमें अक्टूबर 2021 में हुआ। इससे पहले लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल थी, काफ़ी मुश्किल थी, लेकिन आखिरी संशोधन के बाद में इस प्रक्रिया को काफ़ी आसान बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर में आखिर नए लाइसेंस क्यों नहीं बन रहे हैं, तो इसके 2 मुख्य कारण हैं। आर्टिकल 370 जब जम्मू कश्मीर में लागू था तो उस समय पे जम्मू कश्मीर राज्य के पास में एक विशेष अधिकार हुआ करते थे, जिस अधिकारों का फायदा उठाकर वहां पर आसानी से लाइसेंस बनाया जा सकता था। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद में अब वहां पर नए लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया बहुत मुश्किल हो चुकी है। दूसरा रीज़न यह है कि 2018 में यह पाया गया कि भारत भर में 22,000 नए लाइसेंस बनाए गए हैं, जिसमें 18,000 केवल जम्मू कश्मीर से बने हुए थे। और जब इसका खुलासा हुआ तो इसमें से काफ़ी सारे लाइसेंस फेक निकले, तो इसका जो केस है वो बहुत बड़ा बन गया और अभी ये CBI के पास में है। इस वजह से जम्मू कश्मीर में अभी लाइसेंस बनाना बहुत कठिन है। अब बात करते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में आप किस तरह से आसानी से अपने हथियार का लाइसेंस बना सकते हैं। उससे पहले लाइसेंस के बारे में कुछ नियमों को जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं आपको बता देता हूं। हथियार का लाइसेंस पूरी तरह से लीगल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस मामले में अगर आप अवैध हथियार रखते हैं तो आपको 7 साल से लेकर 14 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। इंडिया में मुख्य रूप से 4 प्रकार के हथियार के लाइसेंस बनते हैं। पहला है हैंड गन टाइप, शॉर्ट गन टाइप, स्पोर्ट गन टाइप और आर्म फोर्स टाइप। आर्म फोर्स टाइप का जो लाइसेंस है उसे आप इंडिविजुअली नहीं ले सकते हैं, ये सिर्फ आर्म फोर्सेस में इस्तेमाल होता है, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, इन सभी में ये लाइसेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब समझते हैं कि फ़ी कितनी लगेगी अगर आप लाइसेंस बनाना चाहते हैं। तो अगर आप लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो पिस्टल का लाइसेंस बनाने के लिए मात्र 2,000 रुपये की फ़ीस है, 12 बोर की राइफल के लिए 1,500 रुपये की फ़ीस है और शॉर्ट गन का लाइसेंस बनाने के लिए 1,000 सरकारी फ़ीस लगती है। आपको किसी दलाल या किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको तरीका बताएंगे कि किस तरह से पूरा प्रोसेस होगा और आसानी से आप अपने घर बैठकर ही अपने लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। हथियार का लाइसेंस बनाने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है, मतलब कि कौन कौन हथियार के लाइसेंस बना सकते हैं, इसके लिए एक प्रॉपर तरीका है। भारत का कोई भी नागरिक जिसका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है वो हथियार के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। प्रायोरिटी में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, इन सब को हथियार दिया जाता है उनकी आत्मरक्षा, आत्मसुरक्षा के लिए या फिर दूसरी नौकरी के लिए, स्वरोजगार के लिए उनको हथियार देने का प्रावधान है। उसके अलावा बैंक और वित्तीय विभागों को भी हथियार देने के प्रावधान है उनकी संस्था की सुरक्षा करने के लिए। MLA, MP, MLC इनको भी हथियार के लाइसेंस दिए जाते हैं। इसके अलावा कोई व्यक्ति जो कि किसी आपराधिक मामले में पीड़ित है उनको भी लाइसेंस देने के लिए प्रायोरिटी दी जाती है। हथियार के लाइसेंस आवेदन करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, जरा उसकी बात कर लेते हैं। अगर आप डिफेंस पर्सनल है, डिफेंस से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए इस प्रकार के डॉक्यूमेंट होंगे। सबसे पहले आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड होगा, आपका एक नॉर्मल एफिडेविट लगेगा, पासपोर्ट साइज की 4 फोटो लगेगी, एक सर्विंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा डिफेंस पर्सनल के लिए, जिसको आप यूनिट से ले सकते हैं, अपने जिला सैनिक बोर्ड से भी ले सकते हैं और स्टेशन हेडक्वार्टर से भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, काफ़ी हमारे भाइयों ने ये प्रश्न पूछा है कि सर अगर हम फौज की नौकरी से रिटायर्ड हो चुके हैं तो क्या हम हथियार नहीं ले सकते या ले सकते हैं। तो मैं क्लियर कर देता हूं, रिटायरमेंट के बाद भी आप हथियार के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सर्विंग सर्टिफिकेट आपके जिला सैनिक बोर्ड से मिल सकता है और स्टेशन हेडक्वार्टर से भी मिल सकता है।
इसके अलावा आपका एक मेडिकल चेकअप सर्टिफिकेट लगेगा, और अगर कोई सिविलियन है तो उनको पुलिस वेरिफिकेशन लगता है, लेकिन डिफेंस पर्सनल के लिए किसी भी टाइप का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं चाहिए होता है। आपका वेरिफिकेशन अगर आप ऑन सर्विस है तो आपकी यूनिट से ही हो जाता है, और रिटायर्ड है तो जिला सैनिक बोर्ड भी आपका वेरिफिकेशन कर सकता है। अब मुख्य बात करते हैं कि लाइसेंस अप्लाई करने के लिए क्या तरीके हैं। तो देखिए, दो तरीके हैं मुख्य रूप से। पहला तरीका, आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, और दूसरे तरीके में आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। दोनों के बारे में बात करते हैं। अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इन सभी डॉक्यूमेंट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ में आपने अपने जिला मजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद में वो डॉक्यूमेंट आपके नजदीकी पुलिस थाने में आपका वेरिफिकेशन करने जाएंगे। सारी चीजें क्लियर हो जाती है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से या कलेक्टर साहब की तरफ से आपको बुलाया जाएगा, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, आपकी क्या नीड्स है, क्या जरूरत है ये लाइसेंस बनाने के लिए। आप जब इन चीजों को एक्सप्लेन कर देंगे तब आपका लाइसेंस अप्रूवल कर दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन भी अपने हथियार के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है आज की डेट में। आप ऑनलाइन अपने घर पर बैठकर ही आवेदन कर सकते हैं और डायरेक्टली अपने जिला में ही आवेदन कर सकते हैं। वो किस तरह से होगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। तो लिंक पर क्लिक करते ही आप भारत सरकार की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहां पर सबसे पहला ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है अप्लाई हियर, उसके ऊपर आपने क्लिक कर दिया, कैटेगरी खुल जाएगी। कैटेगरी में आपने इंडिविजुअल को क्लिक करना है, और इंडिविजुअल को क्लिक करने के बाद में आपके सामने कैटेगरी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और लाइसेंस अथॉरिटी को सिलेक्ट करना है। अथॉरिटी सिलेक्ट करते समय आप ध्यान रखें कि A1 फॉर्म को ही आपने चॉइस करना है। उसके बाद में आपका यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एड्रेस मांगा जाएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फुलफिल करने के बाद में आपका जो एड्रेस है उस एड्रेस की डिटेल आपने यहाँ पर फुलफिल करनी है। परमानेंट एड्रेस और टेम्पररी एड्रेस दोनों अगर एक ही है तो क्लिक करना है, नहीं तो दोनों को अलग अलग भरना है। और उसके बाद में नीचे यहाँ पर कैप्चा कोड दिया हुआ है। इस कैप्चा कोड को फुलफिल करने के बाद में आपने नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद में 2 पेज और खुलेंगे जिसमें आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर को आपने अपलोड करना होगा। उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस पर आप जाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसी एप्लीकेशन को आपने अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दे। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत ही छोटी सी कार्रवाई करके आप अपने नए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारी मेहनत अगर आपको थोड़ी सी भी काम आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कोई भी प्रश्न है तो कमेंट्स करके जरूर पूछिएगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक सही जानकारी पहुंच पाए और हथियार का लाइसेंस बनवा के अपने लिए उसका फायदा उठा सके। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।